अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यमन में क्या हो रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा यमन में क्या हो रहा है। वहाँ 2 करोड़ 40 लाख लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। लाखों लोग बेघर हुए बैठे हैं। वबाई अमराज पेंडेमिक फैला हुआ है। खाने की कमी है। दवाई नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें जा रही है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा यमन परेशानी में गुजर रहा है। वहाँ के लोगों की मदद नहीं की गई तो वहाँ के लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त यमन को हमारी फौरी इमदाद की बहुत ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत है। यमन में असल में क्या हो रहा है? भूख, कहत साली, माल न्यूट्रिशन, बीमारी और जंग चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की जो कुछ अहम बंदरगाहें थी, जहाँ से माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, उसे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दवाई और खाने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। असल में यमन में खाना 90% बाहर से ही आता था। अब बंदरगाहें बंद है तो खाना आने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। यमन में हर 10 मिनट में एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है। यूनिसेफ UNICEF ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिफ्यूजीज़ की बहुत हेल्प करती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी नामी जानी जाती है। इन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक के 5 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। ये कोई फेक तस्वीर नहीं है, असली तस्वीर है। मगर ये एक फोटो है जो वायरल हुई है। ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई बच्चे हैं जो इससे भी बुरी हाल में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या चल रही है। अब बात करते हैं यमन में हो रही बीमारी के बारे में। पूरी दुनिया में कोविड-19 तो फैला हुआ है, जो सब जानते हैं, पर यमन साथ में मलेरिया और डेंगू से भी जूझ रहा है, और साथ ही साथ एक और वबाई बीमारी जिसका नाम है कोलोरिया, जिसे हैज़ के नाम से भी जाना जाता है, इससे भी जूझ रहा है। ये सब एक ही देश में हो रहा है। ये जंग, ये बीमारी और ये कहत वगैरह, ये सारी एक ही कंट्री में हो रहा है। ये पिछले 5 साल से यमन की हालत बनी हुई है, जिसकी वजह से हज़ारों की गिनती में रोज़ मौतें होती हैं। यमन की हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ के लोगों की बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही है, मगर वहाँ 3 करोड़ की आबादी में सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स मौजूद है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी हालत है। 3 करोड़ पे 200 वेंटिलेटर्स। वहाँ के बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेस को पिछले 2 साल से कोई सैलरी, कोई तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वो लोग वो शहर, उस कंट्री को छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पर डॉक्टरों की कमी और नर्सों की कमी हो गई है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल और आईसीयू में कितनी ज़्यादा भीड़ मौजूद है। ऊपर से कोविड-19 भी फैला हुआ है। इस वजह से वहाँ पे कई लोग बेघर हो चुके हैं, जिनकी वजह से उन्हें छोटे मोटे कैंपों में रहना पड़ रहा है बड़ी बड़ी फैमिली के साथ। अब वहाँ पे उन्हें हर चीज़ शेयर करनी पड़ रही है। पानी की कमी है। अब वहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कोविड-19 से बचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, नामुमकिन जैसा हो गया है। ना उनके पास मास्क है, ना सैनिटाइज़र है, जिससे वो कोविड-19 से बच सके। और भले वहाँ पे आना जाना बंद है, मगर कोविड-19 के केसेस वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं यमन में जंग कैसे शुरू हुई। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 साल सन 2015 से वहाँ पर जंग चल रही है। सन 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद उन लोगों ने वहाँ पे बगावत करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो यमन एक खूनी मैदान बन गया, जहाँ सिर्फ जंग ही चालू है। इस जंग के बाद वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट, साबिक सदर, वहाँ से फरार होकर सऊदी अरेबिया चले गए। और जैसे जैसे अफरा तफरी फैल रही थी, वहाँ के हौदी रेबल्स ने वहाँ के दारुल हुकूमत, कैपिटल पे कब्जा पा लिया। कहा जाता है कि ईरान इन्हें सपोर्ट करता है, इन्हें हथियार देता है। सऊदी अरेबिया ने देखा, सऊदी अरेबिया ने यमन के साथ मिलकर उनमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सऊदी के साथ साथ गल्फ़ कंट्री, यूएई, कुवैत और अमेरिका ने यमन का साथ दिया। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्चे कर दिए इनके हथियारों के लिए। सऊदी ने इनसे काफ़ी अरबों में हथियारें खरीदे, ताकि वो हौदी रेबल से लड़ सके। हथियार खरीदने में स्पेन और फ्रांस ने भी काफ़ी मदद करी। आपको बता दूँ, ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे की से दुश्मनी करती है। एक वो शिया मुस्लिम और एक सुन्नी मुस्लिम की दुश्मनी है, और इसकी वजह से वो कोल्ड वॉर चालू है यमन में, जिसमें यमन के लोग फंस गए हैं और वहाँ वो पीछे जा रहे हैं।
2015 में जंग शुरू हुई, जब सऊदी अरेबिया ने हौदी रेबल्स के कुछ इलाकों पर काफ़ी भारी बमबारी की और एयर स्ट्राइक्स किए। और उसके नतीजे में क्या हुआ, वहाँ के हौदी रेबल्स को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, मगर आम लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया। और वहाँ पे उनकी कई जानें चले गई, कई लोग बेघर हो गए। अब इन सब में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम खुद से कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पिटीशन वगैरह कर सकते हैं, जिससे हुकूमत के तनाव कम हो। और आपको पिटीशन पे साइन करना है, आपको पिटीशन की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ हम जो कर सकते हैं, लोगों में बेदारी पैदा कर सकते हैं। हमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों को, खबरों को जो ट्रस्टेड हो उसे लोगों तक शेयर करना चाहिए, और इसके लिए खिलाफ आवाज़ें उठाना चाहिए, भले वो कोई दूसरे कंट्री में क्यों ना हो रहा हो। आपको जो खबर मिले लोगों तक पहुंचाए, मगर उससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारी खबरें सच्ची हो। आप इसे इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, अगर सच्ची है तभी शेयर करें, झूठी खबरें ना फैलाएं। और इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कोई पॉइंट मुझे बोलना चाहिए था नहीं बोला हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।